जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें जो है ये आज की जो क्लास 6 है, इसमें जो है हम लोग देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक देख लेते हैं। हरिजन सेवक संघ, मुस्लिम लीग, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किर्स प्रस्ताव। आज हम लोग जो है इतने जो है टॉपिक देखने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है ये हरिजन सेवक संघ। जो हरिजन सेवक संघ है, इसको जो है इसमें क्या हुआ कि जो गांधी जी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। क्या दिया? जो गांधी जी थे, जो दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इनको हरिजन नाम दिया। और जो है 1932 में अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था संघ की स्थापना की, जो आगे चल करके हरिजन सेवक संघ कहलाया। क्या कहलाया? हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ जो है इसकी स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था 1932 ईस्वी में। और जो ये हरिजन सेवक संघ है, ये अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था संघ का जो है आगे चल करके ये नाम पड़ा। आगे देखते हैं, इसमें जो है आगे देखते हैं मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना ढाका में 1906 में, ढाका में 1906 में हुई। इसकी स्थापना किया किसने था? तो इसकी स्थापना आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया। इस समय जो वायसराय था, वायसराय मिंटो सेकंड था। कौन था? मिंटो सेकंड। 1909 की बात है। 1909 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की मांग पर जो मुसलमान की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जिस कारण कांग्रेस तथा लीग में विवाद हो गया। जो मुस्लिम लीग थे, इसका जो इनका मांग क्या था? तो इनकी मांग थी कि जो मुसलमान है इनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। तो जो है ये मांग जो है इनकी मान ली गई, जिससे क्या हुआ कि कांग्रेस और लीग में विवाद होने लगा। जो एनी बेसेंट और तिलक इनके सहयोग से, एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल तथा मुस्लिम लीग ये तीनों एक हो गए और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। जो कांग्रेस थी ये मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जो है आगे देखते हैं 1929 और 30। 1929-30 के दौरान मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात कही। तो द्विराष्ट्र की बात किसने कही थी? तो 1929 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल ने कही थी। इसके बाद आगे देखते हैं चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने दिया। इसके बाद जो है 1937 में चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। जो कांग्रेस थी ये सबसे बड़ी पार्टी बनी। कब? 1937 के चुनाव में। और जो है वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा हो गया और जो मुस्लिम लीग थी इसकी शक्तियां क्या हो गई? कमज़ोर होने लगी। इसके बाद जो है क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध को अंग्रेज़ों ने बिना भारतीयों के सलाह के दिए बिना भारतीयों की सलाह के क्या किया? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जो अंग्रेज़ थे बिना भारतीयों तथा कांग्रेस की अनुमति के ही यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे। जिस कारण से क्या हुआ, कांग्रेस ने जो है 32 दिसंबर 1939 को वायसराय का पद त्याग दिया। किसने? कांग्रेस ने। और इसके बाद जो है इससे खुश होकर के मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो मुक्ति दिवस के रूप में किसने बनाया? मुस्लिम लीग ने। कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को। इसके बाद क्या हुआ कि 1940 की बात है, इसमें मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके तहत जो है इसकी अध्यक्षता किसने किया? जिन्ना ने किया। इन्होंने इसमें क्या किया कि पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। किसने? जिन्ना ने।
जो अधिवेशन चल रहा था मुस्लिम लीग का 1940 में, इसमें जो है जिन्ना ने क्या किया कि पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। और जो है 1945 में लॉर्ड वेवेल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया। और इस सम्मेलन में क्या हुआ, इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था। जो मुस्लिम लीग था ये पूरी तरह से पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था। और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मांग के कारण ही यह सम्मेलन विफल हो गया। जो मुस्लिम लीग थे इनकी मांग के कारण ही, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के मांग के कारण ही यह जो है सम्मेलन विफल हो गया। इसके बाद जो आगे देखते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है इसमें क्या हुआ कि शिमला सम्मेलन की सफलता, जो शिमला सम्मेलन था इसकी असफलता होगा, इसकी असफलता के कारण मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया। और इसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए। जो मुस्लिम लीग थी इसने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया। और इसके तहत जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है इसके तहत क्या हुआ कि पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए। सबसे बड़ा दंगा था बंगाल का नोवाखली में हुआ। जो सबसे बड़ा दंगा था ये बंगाल के नोवाखली में हुआ। और मुस्लिम लीग का नारा क्या था, बांटो और आज़ाद करो। क्या नारा था, बांटो और आज़ाद करो। इस दंगे से तंग आकर जो है कांग्रेस ने CR फार्मूला के आधार पर, जो कांग्रेस थी इसने CR फार्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। लॉर्ड माउंटबेटन को यह विशेष सलाह पर भारत भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया और यथासंभव हो सके तो वह भारत को संयुक्त रखे, किंतु सांप्रदायिक दंगों से तंग आकर माउंटबेटन ने भी CR फार्मूला का ही समर्थन किया। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे इनको भारत भेजा गया, लेकिन क्या हुआ जब ये वहाँ पहुँचे तो जो सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे उससे तंग आकर के इन्होंने भी, माउंटबेटन ने भी CR फार्मूला का ही समर्थन किया। इसके बाद क्या हुआ कि समर्थन किया और जो है बाल्कन प्लान के तहत क्या किया इन्होंने, 14 अगस्त बाल्कन प्लान के तहत 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया। और मैकूअल रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच में जो है रेडक्लिफ नामक एक विभाजन रेखा खींची गई, जिसको क्या कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और जो रेडक्लिफ रेखा है ये किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आगे देखते हैं जो है मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। जो मोहम्मद अली जिन्ना है इनको ही पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने ही पाकिस्तान की स्थापना किया, क्योंकि यही जो है पृथक पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। लियाकत अली जो हैं ये पहले प्रधानमंत्री बने। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। कौन, लियाकत अली। जो लियाकत अली हैं ये संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे और यही आगे चल करके पहले प्रधानमंत्री बने। अब इसके बाद देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में। इनके गुरु थे CR दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था, CR दास था। 1920 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। जो सुभाष चंद्र बोस थे 1920 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, किंतु जो है 1921 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1921 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और जो है राजनीति में प्रवेश कर गए। वो सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के बावजूद भी जो है 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1838 में जो है गुजरात के हरिपुरा है यहाँ पे, गुजरात के हरिपुरा में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 में जो है 1939 में MP के त्रिपुरी में
जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसमें जो है क्या था कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ये पट्टाभी सीतारमैया को जो है अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु इस अधिवेशन में जो है मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया। तो कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसमें चुनाव कराए गए या जिसमें मतदान कराए गए? तो 1939 का MP का त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें जो है मतदान कराए गए और इसी के द्वारा जो है अध्यक्ष चुना गया। इसमें जो है जीता कौन था? सुभाष चंद्र बोस। चुनाव के जब मतदान कराए गए तो इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया, जिस कारण से गांधी और बोस में क्या हुआ? मतभेद हो गया। जब गांधी और बोस में मतभेद हो गया तो कांग्रेस, इसमें देखते हैं जो सुभाष चंद्र बोस थे, गांधी और बोस में मतभेद हो गया। कांग्रेस के इतिहासकार कौन है? तो कांग्रेस के इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया थे। सुभाष चंद्र बोस जो है मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और एक अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना किया कब? 1939 में। तो 1939 ईस्वी में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद एक अलग पार्टी बना लिया फॉरवर्ड ब्लॉक और इसकी स्थापना कर लिया। इसमें क्या हुआ? जब ये कांग्रेस से जब इस्तीफा दे दिए तो जो है कांग्रेस का पद खाली हो गया, जो अध्यक्ष पद था वो खाली हो गया। तो इसको जो है किसने भरा? तो राजेंद्र प्रसाद ने। तो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष बने और 1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण दिया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 1940 में सुभाष चंद्र बोस के भड़काऊ भाषण के कारण बोस जेल चले गए और जो है 1941 में जेल से रिहा हो गए। और रिहा होने के बाद जब जर्मनी में जो है हिटलर से मिले तो हिटलर ने इन्हें किस नाम की उपाधि दी? नेताजी की। जब ये रिहा हुए तो जब रिहा होने के बाद ये हिटलर से मिले जर्मनी जाकर के, तो वहाँ पर जो है हिटलर ने जिनको नेताजी की उपाधि दिया। हिटलर जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया और जो है इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग जापान ने दिया। साथ ही अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दे दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अपने सैनिकों में जोश भरते हुए जुबली हाल में, कहाँ पर? जुबली हाल में यह कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अपने सैनिकों को जोश भरते हुए नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम क्या रखा? शहीद एवं स्वराज। क्या रखा? शहीद एवं स्वराज रखा। इसके बाद देखते हैं सिंगापुर में क्या हुआ कि सिंगापुर में इन सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना लिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। महात्मा गांधी को किस नाम से संबोधित किया गया? राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज, जो आज़ाद हिंद फौज थी, इसमें क्या था? इसका विचार सर्वप्रथम किसका था? कैप्टन मोहन सिंह का। तो सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया, अर्थात जो है यह कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी आज़ाद हिंद फौज की। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी बोस। इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था और नाम मतलब इसके सलाह किसकी थी या किसके दिमाग की उपज थी? तो कैप्टन मोहन सिंह के। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद फौज के कप्तान बने और इस जो है फौज का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस जो है इस फौज के कप्तान कब बने थे? तो 4 जुलाई 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। और कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को। इसके बाद क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर के मणिपुर पर आक्रमण कर दिया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, इनको लेकर के मणिपुर पर आक्रमण कर दिया और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। मणिपुर के इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। तो जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर के इम्फाल से।
इसके बाद क्या हुआ कि 6 अगस्त तथा 9 अगस्त की बात है, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जो है जापान पर परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। ये सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर थे, तो सुभाष चंद्र बोस जो है जापान में ही थे उस समय जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जब ये जा रहे थे तो ताइवान के समीप विमान दुर्घटना हो गई और जो है उनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने उनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त जापान सरकार ने उनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 को किया और उनकी मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर तथा के.एन. कट्टाजू जैसे वकीलों ने किया था। तो जो है आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे इन पर जो है मुकदमा चलाया गया, कहाँ पर, लाल किला में। और इनका जो है वकालत किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर और के.एन. कट्टाजू जैसे वकीलों ने किया था। आगे देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जब भारत आया तो भारत भेजा गया, तो इसमें क्या कहा गया, जो अगस्त प्रस्ताव था इसमें कहा गया कि जो सेकेंड विश्व युद्ध है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इसमें अगर जो है भारतीय हैं, अगर जो भारतीय जो हैं अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो हम इनके लिए डोमिनियन स्टेट की बात कहेंगे। इसके बाद जो है वायसराय के परिषद से इनका कहना था कि जो वायसराय का जो परिषद है इसमें जो है भारतीयों की संख्या को बढ़ाई जाएगी। अगर जो भारतीय साथ देंगे तब अंग्रेज़ों का अगर भारतीय साथ देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, तब ये नियम है ये लागू किए जाएंगे। वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाई जाएगी। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार किया जाएगा। और इसके बाद क्या हुआ कि जब ये इतनी बातें कही गई तो इसमें जो है अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। इतना सब कहने के बावजूद भी अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। इसके जवाब में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने क्या शुरू कर दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया गया था। कब, 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार महाराष्ट्र, पवनार कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, पवनार महाराष्ट्र नामक स्थान पे व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। कब, 17 अक्टूबर 1940 को। और जो है इसके बाद इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो जब सत्याग्रह शुरू किया तो इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। तो इस आंदोलन को क्या कहते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं। आगे देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। जब क्रिप्स प्रस्ताव भारत भेजा गया तो ये कब भेजा गया, 22 मार्च 1942 को। कब भेजा गया, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव भारत भेजा गया। और क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में ब्रिटेन द्वारा भारत में भेजा गया। और इस मिशन का उद्देश्य था कि भारत को संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव देना और भारतीयों को ब्रिटेन की युद्ध प्रयासों में समर्थन के लिए प्रोत्साहित करना था। इस मिशन का नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। तो इस मिशन का जो नेतृत्व है किसने किया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था, जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। क्रिप्स मिशन ने भारत को जो है निम्न प्रस्ताव दिए। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है जो क्रिप्स मिशन है, इसमें इसके तहत क्या क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया कि जो युद्ध समाप्ति के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने का वादा किया गया। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो इसमें जो है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाएगी। भारत को युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन अधिकार दिया गया, गठन करने का। और जो है इसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें कहा गया कि युद्ध के समय में भारतीय नेताओं को कार्यकारी परिषद में शामिल करना, लेकिन जो है रक्षा और युद्ध से संबंधित मामलों का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगा। इसमें कहा गया कि जो युद्ध के समय में जो भारतीय नेताओं को कार्यकारी परिषद में शामिल करना, लेकिन जो है रक्षा और युद्ध से संबंधित मामलों का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगा।
ये जो है इसके मतलब इतने प्रस्ताव में जो है इतनी बातें कही गई। इसके बाद जो है हालांकि क्या हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया इसलिए क्योंकि जो है कांग्रेस का मुख्य विरोध इस बात पर था कि जो है उसको जो है कांग्रेस को सत्ता हस्तांतरण चाहिए था तुरंत, इनकी मांग ये थी। जबकि जो मुसलमान थे इनकी मांग थी कि जो है मुसलमानों के लिए अलग राज्य यानी पाकिस्तान की मांग थी इनकी। इसलिए क्या हुआ, इन विरोधाभासों के चलते क्रिप्स मिशन असफल रहा। गांधी जी ने इस मिशन को क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा, गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा और जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया होने वाला बैंक शब्द इसमें जोड़ दिया। तो दिवालिया होने वाला बैंक किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, और पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, तो गांधी जी ने। तो साथियों आगे देखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन, बेबल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन योजना, अंतरिम सरकार। तो ये जो पॉइंट जो ये टॉपिक हैं ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।